अब तक हमने इस चैप्टर में किया है डीएनए क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है और डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ऑल डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए from all DNA is called the DNA replication। अब इस प्रोसेस के लिए क्या क्या मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो सब अब यही देखेंगे कि मशीनरी एंड एंजाइम्स। अपने आप तो होगा नहीं रेप्लिकेशन, सेल के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले it requires an enzyme। DNA replication requires an catalyst और enzyme। और मेनली जो एंजाइम यूज़ होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इज़ द डीएनए पॉलीमरेज। मेन एंजाइम जो है वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। सिंस इट यूजेस डीएनए टेम्पलेट, क्योंकि डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। सो दिस एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब यही एंजाइम क्यों है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? यही एफिशिएंट क्यों है? इसके क्या रीज़न है? नंबर 1, दीज एंजाइम्स आर हाईली इफेक्टिव। ये एंजाइम्स क्या हैं? नंबर 1, दीज एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट हैं। इसका मीनिंग क्या है? दे कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए शॉर्ट टाइम। ये एक शॉर्ट टाइम के अंदर ही क्या कर सकते हैं? ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के अंदर लार्ज न्यूक्लियोटाइड्स को ये सिंथेसाइज कर सकते हैं, कैटालाइज कर सकते हैं। जैसे हमें पता है ई कोलाई के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। और ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल के अंदर कितने होते हैं? 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। और कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 38 मिनट्स। कि जो ये पूरा प्रोसेस है, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करना है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है कितने मिनट के अंदर होता है? इट टेक्स अबाउट 38 मिनट्स। कितने मिनट्स के अंदर हो जाता है? 38 मिनट्स के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या है कि एवरेज रेट क्या होना चाहिए? एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन शुड बी 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। कि एक सेकेंड में डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कितने बेस पेयर सिंथेसाइज कर सके? अबाउट 2000 बेस पेयर एवरेज पॉलीमराइज कर सके। नंबर 2, एक तो ये होना चाहिए एंजाइम के अंदर कि जो डीएनए रेप्लिकेशन कर सके। नंबर 1, इट शुड बी हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट का मीनिंग क्या है? इट हैज़ एबिलिटी टू पॉलीमराइज लार्ज न्यूक्लियोटाइड इन शॉर्ट टाइम। जैसे ई कोलाई की सेल के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6। और ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल के अंदर कितने होते हैं? 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। और पूरे के पूरे इतने बेस पेयर को पॉलीमराइज होने में कितना टाइम लगता है? 38 मिनट्स। तो एवरेज रेट इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक सेकंड के अंदर अबाउट 2000 बेस पेयर जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है पॉलीमराइज ओनली कर सके। दूसरा कि इतना फास्ट तो होना ज़रूरी है ही सही। तो दूसरा क्या होना चाहिए? इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इट शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए कि जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज कर रहा है रेप्लिकेशन में, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर एनी चेंज एनी मिस्टेक हो जाती है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन हो जाएगा। और म्यूटेशन का क्या रिजल्ट होगा? न्यू करैक्टर्स आर फॉर्म्ड।
कि इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। और अगर एनी मिस्टेक हो जाती है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन तो इट विल रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज, कि हमारे करैक्टर्स के अंदर चेंज आ जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन के साथ साथ फास्ट रेट में दूसरा क्या होना चाहिए? इट शुड बी हाईली एक्यूरेट। थर्ड, जो एंजाइम है इट शुड बी हाईली एनर्जेटिक। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इसके अंदर? इट शुड बी हाईली एनर्जेटिक। एनर्जी भी होनी चाहिए, तभी तो वो क्या कर सकता है, इस फास्ट रेट पर वो डीएनए पॉलीमराइजेशन कर सकता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। अभी हमने किया है ना ट्राइफॉस्फेट, जैसे वो किया है डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर तो क्या होगा? एक शुगर मॉलिक्यूल है इसके साथ और एक क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है। दो ही चीज़ें हैं, और अगर थर्ड फास्फेट भी अटैच हो जाए तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है इट है एक्ट एज ड्यूअल पर्पस। ये दोनों चीज़ों का काम करता है। एक तो सबस्ट्रेट को ऐड कर रहा है, ड्यूअल पर्पस में क्या काम कर रहा है? एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट, एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट पर। और दूसरा ये क्या करता है? इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है पॉलीमराइजेशन के लिए। तो ये दोनों तरह का काम कर रहा है पॉलीमराइजेशन। द टू टर्मिनल फास्फेट इन डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फास्फेट सेम एज एन एटीपी। जितनी एनर्जी, जैसे एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो हैं ये एटीपी की तरह से ही एनर्जी देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अब क्या है कि मशीनरी क्या होनी चाहिए? डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए। ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए बनना। एक डीएनए से कितने डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे? 2 इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसके लिए क्या मशीनरी चाहिए? एंजाइम या कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और कौन सा एंजाइम जो है डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब इस कैटालिस्ट के अंदर इस एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? नंबर 1, इट शुड बी हाईली एफिशिएंट। एफिशिएंट का मीनिंग क्या है? इट कैन पॉलीमराइज लार्ज न्यूक्लियोटाइड इन ए शॉर्ट टाइम। पॉलीमराइजेशन की न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ता जाए और पॉलीमराइज करता जाए, तो इसमें क्या होनी चाहिए? इट शुड हैव एफिशिएंसी टू पॉलीमराइज लार्ज न्यूक्लियोटाइड इन शॉर्ट टाइम। जैसे ह्यूमन की एक डिप्लॉयड सेल के अंदर 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, और ये पूरा प्रोसेस कितने मिनट के अंदर हो जाना चाहिए? इट शुड बी रेप्लिकेट विद इन 38 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलीमराइज हैव टू बी फास्ट, पॉलीमराइजेशन फास्ट होना चाहिए, और एवरेज रेट क्या होना चाहिए? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। सेकेंड, इट शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें हाई डिग्री एक्यूरेसी होनी चाहिए कि इसमें कोई भी जब पॉलीमराइज कर रहा है तो कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन क्या है? सडन चेंजेस आ जाएंगे और करैक्टर चेंज हो जाएगा। थर्ड, इट शुड बी हाईली एनर्जेटिक। ये हाईली एनर्जेटिक होना चाहिए, और हाईली एनर्जेटिक होने के लिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है ये ड्यूअल पर्पस का काम करता है। एक तो ये क्या काम करता है? इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट। एक तो ये सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, और दूसरा ये क्या करता है? इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन लाइक एटीपी। जैसे एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है उसी तरह से ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये हो गया। इसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट है, और क्या चीज़ चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए?
मैनी एडिशन एंजाइम्स, इसके अलावा और एंजाइम, सिर्फ एक डीएनए पॉलीमरेज नहीं, इसके अलावा और एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों स्ट्रैंड जो है सिंथेसाइज होंगे। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, कि जब डीएनए बनता है तो डीएनए जैसे डबल स्ट्रैंडेड है तो इसमें इसका एक स्ट्रैंड तो ओल्ड होता है और एक क्या होता है, न्यू सिंथेसाइज्ड होता है, तो इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर।